हेलो फ्रेंड्स, अभी आज अपने अकाउंटेंसी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। इस चैप्टर में अपने कंसाइनमेंट क्या होता है, कितने पर्सन होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ये चैप्टर जो है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्लस कोई पर्सन सीए फाउंडेशन कर रहा है, सीएस फाउंडेशन कर रहा है या सीएमए कर रहा है, उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कंसाइनमेंट होता क्या है। जर्नली इसकी कोई कंफर्म डेफिनेशन नहीं है, यानी कि इसकी कोई डेफिनेशन कोई बुक में आपको मिलेगी नहीं। तो पहले कंसाइनमेंट का थोड़ा बहुत जो भी मीनिंग दिया हुआ है वो अपने मीनिंग समझते हैं। कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट दो व्यक्तियों के बीच में, दो पर्सन के बीच में रिलेशन होता है। एक पर्सन जो होता है वो ओनर होता है। ओनर यानी मालिक, जो माल सामान बनाता है, यानी कि उसको अपना माल सामान बेचना होता है। दूसरा सामने वाला पर्सन होता है, वो जो पर्सन होता है वो एजेंट होता है। एजेंट यानी क्या? उसको माल सामान बेचने का काम करने का है। अच्छा, ये तो बहुत जगह आपने सुना होगा, मालिक है, एजेंट है, पर इसमें थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर एजेंट को सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिलेगा। सारे एक्सपेंस जो है, सारे खर्चे वो मालिक करेगा। सारे खर्चे मालिक करेगा। कोई भी अगर नुकसान होगा, ये नुकसान भी मालिक का होगा। खास ध्यान रखना, एजेंट को सिर्फ और सिर्फ माल सामान बेचना है, माल सामान बेचेगा, उसके ऊपर उसको सिर्फ कमीशन मिलता है। ये जो सिस्टम होती है इसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ओनर होता है, मालिक होता है, उसका एक नाम दे दिया है। वो जो नाम है कंसाइनर है। मालिक को यहाँ पर कंसाइनर बोला जाता है। सामने वाला जो एजेंट होता है उसको कंसाइनी बोला जाता है। मालिक को कंसाइनर बोलते हैं, एजेंट जो होता है उसको कंसाइनी बोलते हैं। अब मालिक अपने बुक में हिसाब किताब रखेगा, कंसाइनी जो है वो भी अपने हिसाब किताब रखेगा। तो अभी अकाउंट्स कौन से बनाए जाएंगे? मालिक यानी कंसाइनर अपनी बुक के अंदर मेन 3 अकाउंट्स बनाता है। मालिक अपने बुक के अंदर मेन 3 अकाउंट्स बनाता है। नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट, नंबर 2 कंसाइनी अकाउंट, नंबर 3 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स जो है मालिक बनाता है, प्लस जर्नल एंट्री करता है। दूसरा कंसाइनी यानी एजेंट अपनी बुक में सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट, एक लेजर बनाता है, कंसाइनर अकाउंट, और जर्नल एंट्री करता है। अब मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ। ये फॉर्मेट कॉमन है। ये फॉर्मेट जो मैं बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, ये 3 रूल पे काम करेगा। ये 3 रूल हमने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। रूल नंबर पहला, अगर एक्सपेंस होता है तो डेबिट करना है, इनकम होती है तो क्रेडिट करना है। पहला रूल। दूसरा रूल, मालिक यानी ओनर यानी कंसाइनर, कंसाइनर एक्सपेंस करता है तो 1 एंट्री करनी है, कंसाइनी एक्सपेंस करता है तो 2 एंट्री करनी है। तीसरा रूल, ये रूल ऐसा है कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर बिल वर्ड आए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या कंसाइनी कोई पैसा एडवांस में देता है तो एक ही एंट्री करते हैं। ओनर कंसाइनी की बुक के अंदर क्रेडिट साइड करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पे नेक्स्ट में हम आपको फॉर्मेट दिखा रहे। ओनर यानी कंसाइनर अपनी बुक में 3 अकाउंट्स बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इस फॉर्मेट के अंदर, ये फॉर्मेट कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये फॉर्मेट बना ही देना है आपको। ऑलमोस्ट ये फॉर्मेट के बाहर से कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं आपको। सबसे पहले मालिक ने सपोज माल सामान बेचने के लिए भेजा, 2 लाख का माल सामान कंसाइनी को बेचने के लिए भेजा, तो नंबर 1 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करना है, और दूसरी एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है।
पहली चीज, मालिक सबसे पहले माल सामान बेचने के लिए भेजेगा। मालिक माल सामान बेचने के लिए भेजता है तो नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करना है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है। दूसरा, अब माल भेजते समय वो मालिक जो है, मालिक यानी कंसाइनर कोई खर्चा करेगा। अगर कंसाइनर खर्चा करता है तो एक एंट्री लिखी जाती है, देखिए मैंने कैश करके लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मान लो एक एक्सपेंस करता है तो एक बार, दो बार करता है तो 2 बार, 3 खर्चा करता है तो 3 बार। ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंस का नाम लिखना होता है। ब्रैकेट में एक्सपेंस का नाम लिखने का, कौन सा फ्रेट है, इंश्योरेंस है, क्या है वो। अब माल सामान जो है वो कंसाइनी के पास पहुंच गया। अब कंसाइनी ने कोई खर्चा किया, एक्सपेंस हमेशा डेबिट। मालिक एक्सपेंस करता है तो एक एंट्री, कंसाइनी एक्सपेंस करता है तो 2 एंट्री, एक इधर और दूसरी एंट्री अपने को इधर करनी है। अब नेक्स्ट आएगा, माल सामान मालिक ने भेजा है तो मालिक कई बार क्या होता है, कुछ एडवांस में पैसा लेता है या एडवांस में कोई बिल लेता है। तो कोई भी क्वेश्चन के अंदर बिल बढ़ाए तो कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट करना है। देखिए मैंने लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी। एक्सपेंस सारे डेबिट साइड। अगर माल सामान कंसाइनी के पास पहुंचा और कंसाइनी ने माल सामान जो है वो सेल किया, सेल करते हैं तो इनकम हुई, तो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड लिखना है। अब कैसे कंसाइनी माल सामान बेचता है, कैश में बेच सकता है, क्रेडिट में बेच सकता है या रेकमेंडेशन से भेज सकता है। अगर जैसे भी बेचा है माल सामान तो यहाँ पे क्रेडिट होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जाने वाला हूँ, अगर आपको हमारे ऐसे लाइव वीडियो अगर देखते रहना है तो आप हमारे ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7202012221। मंडे टू सैटरडे हम लाइव क्लास पढ़ाते हैं और उसी क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। यानी इनकम यहाँ पे क्रेडिट, पैसा कंसाइनी के पास होता है इसलिए कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड करना है। अभी कई बार क्या होता है, गुड्स जो है इन ट्रांजिट रास्ते के अंदर या कंसाइनी के पास नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, चोरी हो गया या बिगड़ गया, ऐसे कोई भी रीज़न से माल सामान खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसको बोला जाता है लॉस। लॉस जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। खास ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस जो होता है उसकी बुक में कोई एंट्री करते नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी करो नॉर्मल लॉस तो होने ही वाला होता है। दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का पैसा अगर अपने ने इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा देती है। अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है और अपने ने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम पास किया, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को कोई पैसा दिया तो यहाँ पे लिखा जाता है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब जितने रुपए का माल सामान नुकसान हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अगर उससे कम पैसा मिलता है, सपोज 25,000 का माल सामान जो है अपने को नुकसान हो गया, अब 25,000 में से इंश्योरेंस कंपनी ने 15,000 रुपये ही दिए, तो ये जो है 15,000 दिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना होता है। लेकिन यहाँ तो नुकसान भी हुआ है, माल सामान अपना लॉस हो गया है 25,000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को दिया 15,000 का, तो 10,000 का जो लॉस हुआ है वो नीचे मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑफ कंसाइनमेंट। अभी कई बार क्या होता है, जितना माल सामान बेचने के लिए भेजा है उतना मान लो कंसाइनी नहीं बेच पाता है, माल सामान लास्ट में कुछ बच जाता है। ये जो बच जाता है उसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकालते हैं और वो अमाउंट निकालने के बाद क्लोजिंग स्टॉक के सामने यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। अभी पूरा सिस्टम पूरा हो गया, यानी पूरा कंसाइनमेंट जो है वो सारा अपने ने अमाउंट सब लिख दी है। अभी अकाउंट क्लोज किया जाता है। यहाँ पे सपोज क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब ये इनकम ज़्यादा है। डेबिट साइड एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर कम है, जो भी बैलेंस आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस करके लिखा जाता है, ये प्रॉफिट माना जाता है। यहाँ पे जो आता है वो पहले अकाउंट क्लोज करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर अकाउंट क्लोज होता है कंसाइनी अकाउंट। इस साइड का टोटल करते हैं, इस साइड में से ये माइनस करते हैं, तो उसका मतलब ये कंसाइनी जो है उसके पास ये पैसा पड़ा होता है, वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू
कंसाइनर को भेज देता है। तीसरा अकाउंट क्लोज होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इस साइड का टोटल करते हैं, यहाँ सिर्फ बहुत एंट्री नहीं आती, एक ही एंट्री आती है। ये जो बैलेंस आता है, ये जो बैलेंस होता है, उसके अंदर लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो फ्रेंड्स, मैंने आज अभी आपको कंसाइनमेंट का सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मेट दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, धीरे धीरे अपने क्वेश्चन करेंगे। तो आज का लेक्चर अपने यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।